आपको बताऊं, वही माहौल आज भी मुझे देखने को मिला है। जब घर में कई भाई हो और सारे भाई एक साथ मिल करके मोहब्बत के साथ रहते हो, यकीनन कल्बी सुकून मिला करता है। वरना दो लोग हैं तो दो लोगों में इंतशार, इख्तिलाफ, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, मत पूछिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ घंटों घंटों चैटिंग करने का टाइम हमारे पास है, लेकिन भाइयों के पास बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नहीं है टाइम हमारे पास, नहीं है वक्त हमारे पास। हम क्या करेंगे? जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखा है, जिस बाप ने न जाने कहां कहां की ठोकरें सह सह के हमें पाला है, आज उस बाप के पास भी बैठने का वक्त नहीं, उस माँ के पास भी बैठने का वक्त नहीं। याद रखना मेरे भाई, भले ही हमारे इंस्टाग्राम पर कई हजार लोग हमारे फॉलोवर हैं, फेसबुक पर 5000 लोग हमारे फ्रेंड हैं, हमारे व्हाट्सएप में तकरीबन हजारों की तादाद में लोग हमारे दोस्त हैं, लेकिन याद रखना, दुनिया के सारे लोग मिलकर के वो प्यार आपको नहीं दे सकते जो प्यार मोहब्बत की नजरों से आपके बाप और आपकी माँ आपको दे देगी। हम सबसे करीब हो गए, सबसे करीब हो गए, माँ से दूर हो गए, भाइयों से दूर हो गए, मोहल्ले में इंतशार, इख्तिलाफ। आप यकीन माने, मेरे घर से 10 कदम पे थाना है। एक सिपाही ने मुझसे कहा था कि सबसे ज़्यादा इस थाने में अगर केस कहीं के दर्ज हैं तो मुसलमानों के गांव के दर्ज हैं। कैसी बातें हम करते हैं। फिर कहते हैं हम रसूलुल्लाह की जन्नत, हम रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह की। ऐसे जन्नत नहीं मिलेगी। हुजूर ने फरमाया कुल्लु मुमिनिन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। लेकिन आज मोमिनों के मोहल्ले में ऐसी तूफान बदतमीजी है कि न कहते हुए बात बनती है, न किसी को बोलना, न किसी को कुछ सुनना है, न किसी को कुछ कहना है। नहीं नहीं, बस सिर्फ हर आदमी अपने आप में मस्त है, अपने आप में मस्त है। एक हुजूर की हदीस सुनाता हूँ मैं आपको। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मिलते थे ना तो सलाम कर लिया करते थे, सलाम करते थे। इत्तेफाक देखें, एक दिन सलाम नहीं किए। हुजूर ने फरमाया है कुल्लु मोमिनिन इख्वा। सहाबा ने उस पर अमल करके दिखाया है। एक दिन सलाम नहीं किए, हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। प्यारे अबू बकर सिद्दीक, या रसूल अल्लाह, बड़ा दिल गमगीन है, आज अली ने मुझसे सलाम नहीं किया। हुजूर, क्या मुझसे कोई खता हो गई है? अली ने मुझसे सलाम नहीं किया। खुलूस किसे कहते मेरे भाई? भाई भाई का दर्द किसे कहते हैं? हुजूर से कह रहे हैं आका मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई, आका आज मुझसे सलाम नहीं किया अली ने। सुनना ऐ इमामगंज और कुर्बो जवार के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, फिर कभी आऊंगा तो तकरीर सुन लेना आप मुझसे, बस एक बात आप सुन लें। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझसे कोई गलती हो गई? आका मुझसे कोई खता हो गई? प्यारे अली तशरीफ लाए। ये बड़े बावकार लोग हैं, उलमा इकराम हैं, इन्हें सारी बातें याद हैं, ये सब जानते हैं, इन्हें सब कुछ पता है, मालूम है। मैं अपने जैसे लोगों को बातें बताने की कोशिश करता हूँ। ये लोगों की पुश्त पनाही मेरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। मौला अली आए हुजूर की बारगाह में। हुजूर फरमाते हैं अली बात क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा है कि आज अली ने मुझसे सलाम नहीं किया है। अल्लाह अकबर। एक बात की वजाहत कर दूं, उस दिन जब अली ने सलाम नहीं किया था तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सलाम कर लिया था। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी दिल में तकलीफ हो गई, फिर भी दिल में तकलीफ हो गई। ये हमेशा तो ये पहल करते थे, आज पहल क्यों नहीं किए? सुनना, खुलूस किसे कहते हैं, भाई भाई का दर्द किसे कहते हैं। हुजूर फरमाते अली बात क्या है, वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्यों आज तुमने पहले सलाम नहीं किया? कहते हुजूर अभी कल ही मैंने आपसे सुना है कि जो सलाम में पहल करता है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए महल बना देता है। या रसूल अल्लाह, मैं हमेशा सलाम करता था, मेरे लिए तो यकीनन अल्लाह ने जन्नत में घर बना दिया होगा। मैंने आज सलाम इसलिए नहीं किया ताकि अबू बकर सलाम में पहल कर लें और जन्नत में भी हमारे साथी हो जाएं। इसे खुलूस कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं, इसे मोहब्बत कहते हैं। हाँ,
हम कहाँ खोए पड़े हैं, कहाँ खोए पड़े हैं। ये दुनिया 4 दिन की है प्यारे, आंखें बंद हो जाएगी, सांसों की डोरी टूट जाएगी, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हम सोचते हैं ना, हम मौलाना साहब हैं, हमारा इंतकाल हो जाएगा तो हमारे मदरसे के लोग क्या सोचेंगे, गांव के लोग क्या सोचेंगे, मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे। कोई कुछ सोचने वाला नहीं है, कोई कुछ सोचने वाला नहीं है। हमारा इंतकाल हो जाएगा, हमारी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे, वो कब्जा कर लेंगे, वो बैठेंगे, वो तकरीरें करेंगे। फिर होगा क्या, 1 हफ्ते तक ना बड़ा दर्द होगा। बड़े अच्छे आलिम थे, कोई कहेगा ऐसे थे, कोई वैसे थे, कोई ये वो, कोई रोएंगे, सब बिलबिलाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दोस्तों की महफिल में तस्करा होगा। लेकिन फिर दोस्त जो है ना वो नए दोस्त बना लेंगे, हमारे पास हमारी जगह पे कोई और आ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए हमें कब्र में दफन कर दिया जाएगा। देखा नहीं आपने, एक दोस्त का इंतकाल होता है, दोस्तों की महफिल में भीड़ लगी थी दोस्तों की, क्या बात है, आज हाफिज साहब के इंतकाल हो गया, सारे हुफ्फाज दोस्त आए हैं, सबकी आंखें नम थी। तीजे की महफिल में मस्जिद भरी थी, 40वें की महफिल में आधे लोग आए। सालाना महफिल हुई तो जिनको फोन किया गया सिर्फ वही आया। सोचा नहीं हमने कभी ये कौन साथ में जाएगा, कौन साथ देगा मेरे भाई, मुसीबत में कौन काम आएगा। जो काम आने वाला है हमने उसी को भुला दिया है, जो काम आने वाला है हमने उसी को भुला दिया है। कोई काम नहीं आएगा जब सांसों की डोरी टूट जाएगी, ले जाएंगे कब्र में, हमें कब्र के हवाले करके चले आएंगे। मैंने तो यहां तक देखा है, क्लोज फ्रेंड, अच्छा दोस्त, साथ में बैठने वाला, उठने वाला, पता करता है मिट्टी कितने बजे है, 11 बजे है, पहुंच गया 9 बजे। बड़ा अच्छा दोस्त था ना, 10 बजे मिट्टी धोनी थी, 11 बजे तो 9 बजे पहुंच गया। लेकिन इत्तेफाक से उसके भाई को फ्लाइट से आना था, फ्लाइट में ताखीर हो गई, बताया गया मिट्टी 11 बजे नहीं 1 बजे होगी। अब सगा दोस्त था, साथ में बैठने वाला था, कहता है यार अगर मिट्टी में ताखीर थी तो फिर मुझे पहले बताया क्यों नहीं, मैं दुकान बंद करके आया हूं, 1 घंटे बाद आता। बता मेरे भाई बता, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ भी ऐसा होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। आज इमामगंज की मस्जिद से आवाज आती है, हेलो एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए, कान हमारे खड़े हो जाते हैं। कौन सा जरूरी ऐलान है? खान जहानपुर के, इमामगंज के, रजागंज के, अहलादगंज के, आधारगंज के, ये तमाम इलाकों के, ज़हिदपुर के किसी फला साहब का इंतकाल हो गया है। हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मेरे भाई जैसे हमने दूसरों की खबर सुनी है, हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है, एक दिन हमारे भी इंतकाल की खबर मस्जिदों के मीनारों से गूंजेगी, दूसरे लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे। हम कहां खोए पड़े हैं, किस चक्कर में? हमेशा इस दुनिया में रहना है, जाना नहीं है हमें। क्या मुंह दिखाएंगे कब्र में, क्या मुंह दिखाएंगे? कभी सोचा है हमने हमारे कब्र में काम कौन आएगा, कौन काम आएगा? चाहे जितना क्लोज फ्रेंड हो, अरे दोस्तों की तो बात छोड़ो मेरे भाई, अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना, 6-6 7-7 बेटे हैं जिन्हें बाप ने बड़ी मेहनतों के साथ पाला है, बाप हाथ गाड़ी मुंबई में चला चला के खींच के पाला है, लेकिन आज जब उस बूढ़े बाप का इंतकाल हुआ है, 6 जवान बेटे उसके पास हैं, लेकिन कोई बेटा ऐसा नहीं है जो बेटा कहता है कि आज बाप की कब्र में बाप को बाद में उतारना, पहले बाप की कब्र के हवाले मुझे करो, पहले बाप की कब्र में 10 मिनट मैं लेटूंगा फिर मेरा बाप लेटेगा। कोई बेटा तैयार नहीं है। अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो बाप तमन्नाएं करके, मन्नतें मान मान के, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ, किछौता शरीफ जा जाके मन्नतें मान मान के बेटे को मांगा था, लेकिन अगर वो बेटा इंतकाल कर गया तो फिर बाप भी नहीं कहता लाओ 10 मिनट पहले इस कब्र में मैं लेटूंगा, उसके बाद मेरे बेटे को लेटाना। चाहे वो मां इंतकाल कर जाए, जिस मां से वो बड़ी बहुत मोहब्बत करता है, मां से बड़ी अकीदत करता है, आज मां की सांसें, मां के सांसों की डोरी टूट गई है, आज मां का जनाजा चल रहा है, वो रो तो रहा है लेकिन कभी नहीं कहता कि लाओ मां की कब्र में पहले 10 मिनट मैं लेटता हूं फिर मां को मेरी कब्र में लेटाना। न बाप बेटे के लिए तैयार है, न बेटा बाप के लिए तैयार है, न दोस्त दोस्त के लिए तैयार है। कोई किसी का काम आने वाला नहीं है। सब वहीं तक साथ देंगे जब तक बनगा नहीं रखा जाएगा। जब बनगा रख दिया जाएगा, सफेद चादर डाल दी जाएगी, 3 मुट्ठी मिट्टी उठा के कब्र पे डालेंगे, सारे रिश्ते टूट जाएंगे। याद रखना, उसके बाद कब्र में जो जलवा दिखाने आएगा वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल।
कोई और नहीं आएगा, वो आमिना का लाल आएगा। हम हुजूर को भूल गए, हम हुजूर को भूल गए। कहते तो हैं कि नबी हमें याद हैं, हमें तो हुजूर का असली नाम भी पूछ लें तो शायद मेरी तरह कितने लोग होंगे जिन्हें हुजूर का असली नाम भी मालूम नहीं होगा। कितने लोग होंगे ऐसे जिन्हें हुजूर के अब्बू का नाम नहीं मालूम, हुजूर की अम्मी का नाम नहीं मालूम। हम तो जुमा के दिन भी जाते हैं ना, आपने खुद देखा होगा जुमा के दिन भी मस्जिद में ना अल्लाह अकबर, जैसे कारी साहब ने कहा बिरहमतिका या रहमर राहिमीन, लोग चप्पलों की तरफ भागते हैं, जल्दी चलेते हैं। आज हमारा कस्टमर आके इंतजार कर रहा होगा। अल्लाह अकबर, हमें हुजूर याद नहीं है, हमने हुजूर को भुला दिया है, हमने नबी को भुला दिया है। कभी सोचा है हमने इस कायनात में उतना कोई नहीं रोया है जितने मेरे हुजूर अपने उम्मत के गम में आंसू बहाए हैं, उतना कोई नहीं रोया है। कभी तारीख पढ़ लिया करें आप, हुजूर के गुलाम हम कहते हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम हुजूर के आशिक हैं, कहते तो हैं मेरे भाई, लेकिन कैसा इश्क है हमारा जो जुमा के दिन मस्जिद में 5 मिनट हमें रोक भी नहीं पाता। कैसा इश्क है हमारा, हम भागते हैं और चलते हैं जल्दी से निकल जाएं मस्जिद से, हमने हुजूर को भुला दिया। आओ सुनना मेरे प्यारे, मेरे हुजूर ने उम्मत से कितना प्यार किया। नबी की अम्मी कहती हैं जिस वक्त मेरा लाल इस दुनिया में आया था ना, बच्चे आते हैं तो रोते हुए आते हैं, लेकिन मेरा बेटा जब दुनिया में आया है तो आने के बाद सजदे में सर झुकाया है, और सजदे में जब सर झुकाया है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। फिर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की जिंदगी का आप मुताला करें, जिब्रील आके कहते हैं या रसूलल्लाह, हजरत आदम, हजरत ईसा, हजरत दाऊद, ज़करिया, दानियाल, इब्राहिम, इस्माइल, मैंने सबकी उम्मत को जहन्नम में चलते हुए देखा है। जिब्रील कहते हैं आका मैंने नबियों की उम्मत को जहन्नम में चलते हुए देखा। हुजूर फरमाते हैं क्या मेरी उम्मत को भी तुमने जहन्नम में देखा है? जिब्रील खामोश है। नबी फरमाते बताओ जिब्रील क्या मेरी भी उम्मत को तुमने जहन्नम में देखा? जिब्रील कहते हैं आका मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है, बस इतना सुनना था। कौनैन का वाली मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ लाते हैं और चले जाते हैं। पहाड़ी पर मेरे मुस्तफा करीम जलवा फरमा है, एक कार के अंदर, एक सुरंग के अंदर आज आमिना का लाल जलवा फरमा है। अल्लाह अकबर, कायनात में लोगों ने सजदा किया, सबने सजदे में रब को याद किया है, लेकिन आज कार में एक सजदे में जाने वाला गया है और सजदे में जाके रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदा लगा रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने हमें हर वक्त याद किया। फिर वो वक्त भी आया, अगर आज हमें एमपी एमएलए के पास बैठने का मौका मिल जाए, हम कहेंगे एमपी साहब आज हमारा राशन कार्ड नहीं बन पाया है, आप बनवा दे। हमारे एमएलए साहब हमारे मोहल्ले की सड़क खराब हो गई है, आप बनवा दे। मेरी कॉलोनी पास करवा दे। आप अपने मतलब की बातें करेंगे। अगर आपको मौका मिल जाए, आपके गांव के चेयरमैन आके आपसे कह दे पता तुझे क्या चाहिए, तू अपने लिए मांगेगा। लेकिन जब कौनैन का वाली अर्शे इलाही के ऊपर लामकाम खुदा की बारगाह में गए, खुदा ने 70 मरतबे कहा आग मेरे महबूब क्या मांगता है? हर मर्तबे जवाब मिला मेरी उम्मत, मेरी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। हर मर्तबे जवाब मिला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील ने जब कहा था ना आका मैंने आपकी उम्मत को देखा, हुजूर चले गए उस गार के अंदर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा परेशान है, बेकरार है। हुजूर कहाँ गए? गए गार के पास। रहमतुल लिल आलमीन आका को पूछते पूछते अबू बकर सिद्दीक कहते हैं एक चरवाहे से तुमने मेरे हुजूर को देखा? बोले कौन हुजूर? बोले काली काली जुल्फ वालों को देखा। बोला मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन सुनो ना, ऊपर गार में एक रोने वाला इस दर्द भरी आवाज में रो रहा है, जिसकी आवाज को सुन करके मेरी बकरियों ने चलना और चरना बंद कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक समझ गए ऐसी दर्द भरी आवाज में रोने वाला कोई और नहीं, वो मेरा हुजूर, वो मेरे हुजूर हैं, वो मेरे आका हैं। और कौन रो सकता है? अल्लाह अकबर। रहमतुल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के अंदर जलवा फरमा थे। मेरे मुस्तफा करीम के सहाबा गार के बाहर थे। सबने कहा हुजूर आप तशरीफ ले चले। हसनैन बेकरार है, आका सैयदा फातिमा बेकरार है, लेकिन उम्मत का वाली उम्मत के लिए सर झुका के रखा। और उस वक्त नबी ने सर को उठाया था जब जिब्रील ने आके दोबारा कहा आका अपने सर को सजदे से उठा ले, अल्लाह ने उम्मत की मगफिरत का वादा कर लिया है।
अल्लाह ने उम्मत की मगफिरत का वादा कर लिया है। कौन दुनिया में ऐसी मोहब्बत करने वाला है, कौन दुनिया में ऐसा इश्क करने वाला है, कौन दुनिया में ऐसा प्यार करने वाला है? कोई हो तो ले आओ, कोई हो तो बताओ। फिर वो वक्त भी आया, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विसाल ज़ाहिरी मेरे हुजूर का हुआ, मेरे हुजूर को आखिरी गुस्ल दे करके जब कौनैन के वाली को तख्ते पर लिटाया गया था, कहते हैं मौलाए कायनात मैंने देखा आज मुस्तफा करीम के लबहाए मुबारक फिर हिल रहे हैं। कहते मैंने कानों को जब लगाया था ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो मुबारक लब के करीब मैंने कानों को किया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कहते कब्र में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लिटाया गया और कब्र में लिटाने के बाद जब रहमतुल लिल आलमीन आका के मुबारक रुखे पाक से पर्दा हटाया गया, वहां भी लब हरकत में था। कहते जब मैंने कानों को करीब किया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इतना रोया मेरे मुस्तफा करीम ने उम्मत के लिए, इतना रोया मेरे आका ने। मेरे इमाम फरमाते हैं, इश्क मोहब्बत के इमाम फरमाते हैं, आला हजरत असीमुल बरकत फरमाते हैं, तुझसे मेरे इमाम फरमाते हैं रहमतुल लिल आलमीन आका के बारे में इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा है, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरात आऊंगा फिर कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, तकरीर आप सुन लीजिएगा, लेकिन बस सिर्फ एक काम करें, हुजूर के दर से हम दूर हो गए, नबी के दर के करीब आ जाए, आका के दर के करीब आ जाए, प्यारे हुजूर के दर के करीब आ जाए। इसी में हमारी भी भलाई है, इसी में आपकी भी भलाई है। कभी गौर करें हम, कभी गौर करें हम। आज हम आपस में लड़ते हैं मेरे भाई, आपस में लड़ते हैं। अगर हमने अपने रवैये को नहीं चेंज किया ना, अपने रवैये को, चाहे कोई कितनी बड़ी यात्रा निकाल ले, पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल ले, अगर हमारे हालात नहीं तब्दील हुए ना, याद रखना 2024 का 34-35 कितना आता रहेगा और ऐसे जालिम लोग हम पर मुसल्लत होते रहेंगे। हम हालात को तब्दील कर ले, हुकूमतें बदलने वाला तो मेरा परवरदिगार है, हुकूमतें तब्दील करने वाला तो मेरा परवरदिगार है। वो हुकूमतें बदल देगा, बस हम हालात बदल ले, अल्लाह हुकूमत तब्दील कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिमों को निस्तो नाबूद करने वाला है। अरे जब वो जालिमों को मारने पर आता है, एक छोटे से मच्छर से नमरूद की मौत हो जाया करती है। वो मेरा रब है। हम आए जरा हुजूर के दर पर आए, हुजूर ने हमसे कितनी मोहब्बत की है। हम भी कहते हैं हम हुजूर के आशिक है, आप भी कहते हैं हम हुजूर के आशिक है। एक मेरे मुस्तफा करीम के आशिक को यहूदियों ने पकड़ के जेल में कैद खाने में डाल दिया था और कहा था तुम पर पानी बंद कर दिया जाता है, तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा, कैद खाने के अंदर है। अल्लाहु अकबर। जब प्यास की शिद्दत ने तड़पाया, मेरे मुस्तफा करीम का आशिक कहता है मुझे एक गिलास पानी पेश कर दिया जाए, कहा तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। जिस नबी पर जिस खुदा पर तुम्हें बड़ा एतमाद है ना, उसी खुदा से पानी मांगो, वो मेरे मुस्तफा का आशिक है। जमीन पे हाथ मार के तयम्मुम किया और तयम्मुम करके दो रकात नमाज अदा करके हाथों को उठा के कहता है मेरे मौला तू अता करने वाला है, मेरे लिए बारिश से पानी के कतरे का इंतजाम कर दे। तारीख बताती है जब दिल से नबी के आशिक ने दुआ मांगी थी, बादल का टुकड़ा जेल के अंदर आके ऐसा बरसता है कि नबी का आशिक वजू कर लेता है, मेरे मुस्तफा का आशिक वजू कर लेता है। कभी सोचा हमने आओ हुजूर के दर पे आ जाओ, अगर इस दर से दूर चले जाओगे ना फिर कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। आपस में झगड़े बहुत करते हैं, हम बहुत करते हैं, आपस में बहुत करते हैं। खुदा के वास्ते ही मेरे मुस्तफा ने फरमाया मोमिन आपस में भाई भाई होता है, लेकिन आज एक भाई दूसरे भाई के लिए, और झगड़ा भी कैसा है ना मेरे भाई, 1-1 फीट जमीन के लिए, 3-3 इंच जमीन के लिए। मैंने देखा है लोगों को आपस में लड़ते हुए, और ऐसी जंग कोर्ट कचहरी में चली गई, बाप का इंतकाल हो गया, बेटे मुकदमा लड़ते फिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या इसी के लिए हम मुसलमान बनाए गए? यही हमारा इम्तियाज यही है, हमारा तरीका यही है, हम इसी के लिए मुस्तफा करीम के आशिक कहे जाते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं हो सकता है
आप पर कोई जुल्म करता हो, आपके लिए कोई आपकी एक फीट जमीन कोई ले ले, आपकी 2-4-10 इंच जमीन कोई ले ले, आप कोशिश करें उसे समझाएं, वो मान जाए। अगर वो ना माने ना, खुदा के वास्ते उसी 6x4 के रूम में हमें भी जाना है, 6x4 के कमरे में आपको भी जाना है। चाहे जितना बड़ा जिम्मेदार हो, बस कब्र किसी की चौड़ी नहीं बनती, सबकी कब्र बस यूं ही बनाई जाती है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी कब्र एक नाम बनाई जाती है। कभी सोचा हमने, याद कर लेना, अगर तेरे भाई ने तेरा दिल दुखा दिया है तो उसे मुस्तफा का उम्मती समझ के माफ कर दे। अगर तूने माफ कर दिया तो याद रख ले, तू मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, आमिना का लाल जलवा दिखाने पहले, आमिना का लाल जलवा दिखाने पहले आ जाएगा। खुदा के वास्ते माफ कर दिया करें, माफ कर दिया करें। आप यकीन माने, आप माफ करके तो देखें, उतना सुकून आपको लड़ाई करके मुकदमा करके नहीं मिलेगा मेरे भाई, जितना सुकून आपको माफ करके मिलेगा, आपको माफ करके मिलेगा। खुदारा ये आपस के झगड़े अच्छी चीज नहीं है, आपस के झगड़े अच्छी चीज नहीं है। मेरे हुजूर ने हमें एक रस्सी में बांधा था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कैसी मोहब्बत थी, कैसा प्यार था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने वाले आपस में कैसी मोहब्बत किया करते थे। कभी गौर करें, कभी पढ़ें, आप तारीख उठा के तो देखें, आपको अंदाजा लगेगा। रहमतुल लिल आलमीन आका के सहाबी आपस में एक दूसरे से शीरो शकर होकर रहते थे। हम भी हुजूर के आशिक हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, आका से प्यार करने वाले। हम कहते हैं हम नबी के आशिक हैं। फिर कभी हमारी शादियां देखी हैं आपने? इल्ला माशा अल्लाह, कहीं कहीं ऐसा होता है मिलाद की महफिल सजा दी गई, कहीं कहीं ऐसा होता है नबी के नात की महफिल सजा दी गई। वरना आज हमारी शादियों में वो कौन सी ऐसी बेगैरती है, वो कौन सी ऐसी बदतमीजी है जो हमारी शादियों में नहीं होती है। हमारे घर की औरतें जो सारी जिंदगी पर्दे में गुजार देती है, लेकिन जब शादी का वक्त आता है, शादी का मलम्हा आता है, आज ऐसा लगता है इस्लाम के सारे कानून को इन्होंने पीठ के पीछे डाल रखा है। जिस औरत के चेहरे को मोहल्ले के लोगों ने कभी नहीं देखा है, आज वह औरत भी अपने फेस पे वो क्रीम पाउडर लगा के सज धज के सामने आ गई है। बताना मेरे भाई, आज मेरे घर में भी ऐसा होता है, तेरे घर में भी ऐसा होता है। पता क्या शादियों में इस्लाम ने हमें माफ करके रखा है, फिर हम तो शर्माते भी नहीं है। ये मेरे चचा का लड़का है, ये मेरे मामू का लड़का है, ये मेरे फूफा का लड़का है, ये मेरे खाला का लड़का है। याद रख लेना, जितना बड़ा घपला अपने लोग करते हैं दूसरे नहीं किया करते हैं। जब मेरे मुस्तफा ने मना कर दिया है, जब मेरे नबी ने मना कर दिया है, बता क्या तू नबी से बढ़ गया है? नबी ने कहा चचा के बेटे को दूर रखना, हमने घर में घुसा के रख लिया है। पता मेरे भाई, आज बुराइयां आम होती जा रही है, आज हमारी शादियों में बेहयाइयां आम होती जा रही है। कभी हमने गौर किया है मेरे मुस्तफा करीम के आशिकों, कभी हमने गौर नहीं किया। आज हमारी शादियों में वीडियोग्राफर को बुलाया जाता है, वो आकर के ऐसी ऐसी वीडियो और ऐसा ऐसा फोटो खींच करके बोले जाता है, फिर वो धुलाई करके एल्बम बना के देता है। याद रखना, क्या गारंटी है हमारे पास वो हमारे घर की वीडियो को सेफ रखेगा, वो हमारे घर के फोटोज को सेफ रखेगा? कौन सी गारंटी है हमारे पास? उस पर कौन सा भरोसा है हमारा? और 95% जो वीडियोग्राफर होते हैं वो नॉन मुस्लिम हुआ करते हैं। कभी सोचा हमने, कभी गौर किया हमने, हमारे घर की बहन बेटियों की इज्जत को अगर नीलाम कर दिया तो हम कौन सा मुंह दिखाएंगे? हम कहां पकड़ ले जाएंगे? हम कौन सा, फिर किसी को दिखाए ना दिखाए, वो एक गैर महरम है, कम से कम उसके दुकान के लोग तो देखते ही है ना, फोटो बनाने वाले तो देखते ही है ना, एल्बम बनाने वाले तो देखते ही है ना। कभी हमने गौर नहीं किया। बता मेरे भाई, 10,000 रुपए में वीडियोग्राफर को बुलाकर हमने किया क्या? अपने घर के मां बहनों की इज्जतों को हमने भी स्टूडियो में भेज दिया है। खुदा के वास्ते कभी गौर करना मेरे भाई, कभी इस पर गौर करना, और खुदा के वास्ते ऐसी लानत से अपने आप को खुद बचाइए, अपने आप को बचाइए, घर वालों को भी बचाइए। आज हमारी शादियों में ऐसी तूफानी बदतमीजी होती है, ऐसी तूफानी बदतमीजी हमारी शादियों में होती है। खुदा के वास्ते ये मुस्तफा के आशिकों की शादी नहीं है, ये आका करीम से मोहब्बत करने वालों की शादी नहीं है। याद रखना, मैं मानता हूँ अल्लाह ने आपको पैसे दे दिए हैं, अल्लाह ने आपको रकम दे दी है, आप सेठ साहब हो गए हैं, आप दौलतमंद हो गए हैं, आप पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन बताना जितनी दौलत जमाने में जिसे मिली है, खुदा की कसम वो आमिना के लाल के तरफ से मिली है, वह मुस्तफा की चौखट से मिली है। आज मुस्तफा की बेटी विदा हो रही है, आज नबी की बेटी विदा होने वाली है। नबी फरमाते हैं अगर कोई चादर हो घर में लाओ,
हजरत उम्मे सलमा जाती है, एक चादर बगल में दबा के लाती है। उम्मे सलमा चादर बगल में दबा के खड़ी है। नबी फरमाते हैं लाओ ना वो चादर मुझे दे दो, लाओ ना वो चादर दो। आज अपनी बेटी को चादर ओढ़ा के मैं घर से विदा करता हूँ। अल्लाह अकबर। आज कौनैन का वाली जब चादर मांगा, उम्मे सलमा ने चादर दबा लिया। कहा बात क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, घर में कोई नई चादर नहीं है, एक चादर है जिसमें 17 पैबंद लगे हुए हैं। आका इसके अलावा कोई चादर नहीं है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ प्यारी बेटी फातिमा, आज तेरा बाप जिन हाथों से तेरे ऊपर 17 पैबंदों वाली चादर डाल रहा है, ऐ बेटी तू इस पर राजी हो जा। तेरा बाप तुझसे वादा करता है कल जन्नत में सरदारी का ताज नहीं हाथों से पहना। अल्लाह अकबर। कभी हमने सोचा नहीं, कभी हमने गौर नहीं किया। पैसे का मतलब ये नहीं होता उरियानियत की जाए, पैसों का मतलब ये नहीं होता तूफान बदतमीजी मचाई जाए, पैसों का मतलब ये नहीं होता डीजे बुला करके उस पर नाचा जाए। अरे हद तो ये हो गई। लोग कहते हैं मौलाना साहब क्या खुशी में भी हम ऐसा न करें, हम खुशी में भी ऐसा न करें। अल्लाह अकबर। क्या खुशी का मतलब यही है मेरे भाई? खुशी का मतलब यही है। आज हर आदमी परेशान है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, वो पबजी खेलता है, वो गेम खेलता है, वो गालियां बकता है, वो मोहल्ले के लोगों के साथ रहता है। बाप को बाप नहीं कहता, माँ के पास नहीं बैठता। कभी सोचा हमने आपने कभी आखिर होता ऐसा क्यों है? आखिर वजह क्या है? पहले की शादियों में लोग रत जगा करते थे, घर की औरतें नाच गाना किया करती थी, घर की औरतें वो तरह तरह के कैसे कैसे गाने गा गा करके वो रत जगा करती थी। लेकिन आज हमारे यहाँ वो जमाना तरक्की कर गया, हमने डीजे बुला लिया, हमने बढ़ावा निकाल लिया। वो फुफ्फू आ रही है, वो खाला वो ममानी आ रही है, वो ऐसा हमने तूफान बदतमीजी मचा के रखा है। अल्लाह अकबर। ये हमारी शादियों का तरीका नहीं है, खुदा की कसम ये हमारी शादियों का तरीका नहीं है। शादी अगर करना ही है तो बादत करे, शादी अगर करना ही है तो मुस्तफा करीम के तरीके पर करे। याद रखिएगा, अगर हमने सुन्नत मुस्तफा समझ के मुस्तफा के तरीके पर शादी कर लिया, सुन्नत मुस्तफा अदा करना ये हमारा काम है, और गुलाम मुस्तफा पैदा करना ये खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। आज हालात बहुत खराब हो गए मेरे भाई, बहुत खराब हो गए। मैंने तो कई जगह देखा, इलाहाबाद के आगे एक जगह कोराव है, एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ था। जब मैं गया शादी में, बाप के चेहरे पर आंसू थे। मैंने कहा आखिर बात क्या है, आप रो क्यों रहे हो? बोले बहुत गजब हो गया। मैंने कहा बात क्या है बताएं। बोले बारात आ चुकी है, 10 किलोमीटर पहले बारात ठहरी हुई है। हमने कहा आखिर बात क्या है, रो क्यों रहे हैं? बारात आने दे, हालात बेहतर होंगे। खाने में कोई कमी है? बोले नहीं, खाने में भी कोई कमी नहीं। तैयारी कुछ कमी रह गई? बोले नहीं, वो भी कमी नहीं। बोले फिर बात क्या है, आप रो क्यों रहे हो? बाप का कलेजा फिर बाप का कलेजा होता है। आज बेटी घर से जुदा होने वाली है, वो फूल जैसी गुड़िया को दूसरों के हवाले करने वाला है। लेकिन बाप की दाढ़ी भीग गई रोते रोते। बहुत समझाने के बाद मेरे वालिद साहब भी, घर के लोग भी आ गए, दूसरे रिश्तेदार भी आ गए। रोने की वजह क्या है? बोले बस अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था, लड़का कहता है मेरे लिए बुलेट का इंतजाम करो, वरना मैं बारात यहीं से लेके वापस चला जाऊंगा, यहीं से लेके वापस चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बताना मेरे भाई, क्या यही मुसलमानों का तरीका है? क्या यही सुन्नियों का तरीका है? क्या यही मुस्तफा के गुलामों का तरीका है? अल्लाह अकबर। हमने कैसा अपने एक माहौल बना के रखा है, कैसा हमने एक निजाम बना के रखा है। हम दहेज मांगते हैं, और अगर कोई मांगता भी नहीं है ना, हम अगर पैसे वाले हैं फिर हम इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं। ये गरीब की बेटी आती है ना, जब मुंह छुपा करके, यकीन मानिएगा जब दहेज सजा के रख दिया जाता है, गरीब की बेटी यूं आती है और धीरे धीरे जहेज को देखती है, धीरे धीरे जहेज को देखती है। वो चेहरा पूरा खोलती भी नहीं है। आखिर उस गरीब की बेटी के दिल पर क्या गुजरती होगी? अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो आज मेरा बाप भी अपाची लेके देता। अगर मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरा बाप भी फ्रिज खरीद के देता। मेरे बाप के पास भी पैसा होता तो मेरा बाप भी वॉशिंग मशीन और ये सारा सामान खरीद के देता। हम 2-3 लाख रुपए का जहेज लेके हमने नुमाइश के तौर पे सजा के रखा है। बताना मेरे भाई, तुमने कहा हमसे किसी ने मांगा नहीं है, मैं मानता हूं किसी ने नहीं मांगा, लेकिन आज जो मोहल्ले की गरीब की बेटी के आंखों से आंसू निकला है, पता उसका जवाब कौन देगा? पता उसका जिम्मेदार कौन है? अगर समाज में बेटियां बैठी है जहेज की वजह से, पता इसका जिम्मेदार कौन है? याद रखिएगा मेरे भाई, आपकी बेटी है, आप देना चाहे सारी जायदाद से दे दे, लेकिन खुदारा जहेज के नाम पर मत दिया करे। शादी ऐसे करे एक गरीब भी समझ जाए
है यार, जब अमीर की बेटी इतने सस्ते में विदा हो सकती है तो फिर मेरी बेटी क्यों नहीं हो सकती है? यकीनन मेरी बेटी के भी हाथ पीले हो सकते हैं। आज हालात ऐसे बन गए हैं, हालात ऐसे बन गए हैं। मुंबई में एक बड़ी हॉस्पिटल हिंदुजा नाम की है, वहां के एक डॉक्टर ने बताया था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग केस लेकर के आते हैं। वो आते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो चेकअप करवाते हैं और कहते हैं अगर बेटी है तो उसे फिर दवा खिला करके मार दिया जाए, अगर बेटी है तो दवा खिला के गला दिया जाए, अगर बेटा है तो फिर मोहब्बत से पाला जाए। अल्लाह अकबर। बताना मेरे भाई, मेरे मुस्तफा जब इस दुनिया में नहीं आए थे, सबसे बड़ा जो क्राइम होता था वो बेटियों को मारा जाता था। लेकिन आज 1400 साल के बाद जमाना फिर पलट के वही जा रहा है। बस फर्क इतना है, पहले पैदा होने के बाद मारा जाता था, आज पैदा होने से पहले माँ के पेट में दवा खिला खिला के मारा जाता है। पता है क्यों? बाप जानता है मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने दामाद को खुश कर पाऊं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मेरा समधी मुझसे राजी हो जाए, फिर मजबूरन वो एक कदम उठाता है। याद रखना मेरे भाई, जहेज की लानत को खत्म कर दो, नबी के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। याद रखना, जो नबी का आशिक होता है वो मुस्तफा का गुलाम होता है, वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। खुदा के वास्ते शादियों में थोड़ी तब्दीली ले आए, बेहयाई थोड़ी कम करें, खुदा के वास्ते वीडियोग्राफर को ना बुलाया करें। फिर खाने की बारी आती है, खाना भी हम बहुत बर्बाद करते हैं। खुदारा ऐसा न करे। मेरे हुजूर के हदीस का मफहूम है, अगर इंसान नमक और पानी के हिसाब दे लेगा तो हर चीज के हिसाब दे ले जाएगा। कभी सोचा हमने इस बात को? अगर नमक और पानी के हिसाब दे ले गया, पानी की तो बात ही मत कीजिए। अगर घर में समरसेबुल लग गया है, हमसे बड़ा सखी कोई नहीं है, वो हम सड़क भी धोते हैं समरसेबुल चालू करके, वो हम गाड़ियां भी धोते हैं समरसेबुल चालू करके, वो बाइक भी धुली जा रही है। जिस बाइक को कभी कोई हाथ भी नहीं लगाता ना, हम घंटों घंटों उस बाइक को भी शैम्पू लगा लगा के धोते हैं, उस फोर व्हीलर को भी धोते हैं। मोहल्ले की सारी सड़क की धुलाई की जिम्मेदारी भी हमारी हो जाती है। कभी हमने सोचा नहीं। आप गौर तो करें, पहले के जमाने में कुआं होता था, फिर जमाना और तरक्की किया तो लोगों ने नल लगा लिया, फिर जमाने ने और तरक्की किया तो लोगों ने नल में मोटर बैठा ली, फिर जमाने ने और तरक्की किया तो समरसेबुल आ गया। लेकिन ये भी तो गौर कर ले कि जो पानी पहले 2 रुपए में मिलता था, आज बाटल 20 रुपए की हो गई है, 30 रुपए की हो गई है। अगर समरसेबुल भी नष्ट हो गया तो बता कौन सा तरीका लेके आएगा? पता पानी कहां से आएगा? पता पानी कहां से आएगा? ये तो पानी का मामला है। अगर तस्वीर पानी पर भी बात हो तो बहुत दूर निकल जाएंगे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, नमक का और पानी का हिसाब दे लिया तो दुनिया की हर चीज का हिसाब दे लेगा। बताना, कभी शादी में आपने टेबल उठाया है? खाना खाने के बाद जब टेबल उठाएंगे ना, वो परई में किसी में फुल चावल पड़ा है, किसी में मीठा चावल पड़ा है, कहीं रोटी का टुकड़ा पड़ा है, कहीं पूरी पूरी रोटी पड़ी है। बताना मेरे भाई, हम लोग तो जल्दी ये काम नहीं कर पाते, लेकिन आप तो ये काम करते हो ना, आप तो टेबल उठाते हो ना, आप तो फेंकते हो ना। कैसा खाना बर्बाद किया जाता है। एक मुसलमान की शादी में क्यों खाना बर्बाद किया गया? ये नबी के आशिकों की शादी नहीं है, बल्कि नबी के आशिकों का हाल ये है, जब वो खाना खा ले नबी फरमाते हैं प्लेट को चाट लिया कर, वो बेजान प्लेट भी तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत। वो परई जिसे हम समझते हैं ना, हमने चाट के साफ कर लिया, वो भी हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेगी। कभी सोचा नहीं हमने आपने। शादियों की महफिल में हम सोचते हैं सारा गुनाह माफ हो गया, सारा गुनाह माफ हो गया। नहीं मेरे भाई, सारा गुनाह माफ नहीं हुआ है। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा, हर स्याह सफेद का हिसाब होगा, जो हमने किया हर चीज का हिसाब होगा। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, सर्द भरी रात में मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है, बहुत वक्त ले लिया। लेकिन खुदा के वास्ते 2 चीजें आप याद रखिएगा। शादियों में खुराफात न हो, बेहयाई न हो, उरियानियत न हो, घर की माँ बहनों की इज्जत नीलाम न हो। खुदारा दूसरी बात यह है, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक बना के रखें। अभी कुछ दिन पहले नाम नहीं लूंगा, अपने स्टेज से मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। एक बहुत बड़े नेता का देहांत हो गया। आपने अखबारों में देखा नहीं, न्यूज चैनलों में आपने देखा नहीं, वो चाहे अपने दल के हो, चाहे दूसरे दल के हो, चाहे विपक्ष के हो, सारे लोग गए और जाके कंधे से कंधा मिला के बैठ गए। कभी आपने उन फोटो को देख के गौर किया है? यार ये तो न्यूज चैनलों पे बैठ के ऐसा लड़ते हैं, लगता है ये 7 जन्म के दुश्मन है। ये तो ऐसा लगता है, ऐसे लड़ते हैं, लगता है इनका कभी इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। लेकिन वही 2 लोग बैठ करके आपस में कंधे से कंधा मिला के बैठ के उनकी फोटो छपती है, न्यूज चैनलों पे दिखाया गया, अखबारों में तस्वीरें छपी। कभी सोचा आपने, कभी गौर किया आपने? वो बड़े बड़े दल के बड़े बड़े
नेता थे जिन्होंने थोड़ी सी इंतकाल की खबर सुन के, देहांत और मैयत की खबर सुन के वो जाके कांधे से कांधा मिला के बैठ गए। लेकिन आज मेरे घर का हाल ये है, अगर मेरे खिलाफ कोई इलेक्शन में खड़ा हो गया, हम नस्लों को कहते हैं खबरदार इससे ताल्लुक मत रखना, खबरदार इससे दूर रहना। आज दोनों लोग आपस में मिल गए और पता चला हम इसके सपोर्टर हैं, हम इसके सपोर्टर हैं, आपस में ऐसा लड़ते हैं, ऐसा मरते हैं, लगता है कि सारी दुनिया की लड़ाई की जिम्मेदारी इसी के सर आ गई है। लगता है इससे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है। खुदारा उसकी मैयत ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है। ये सारी चीजें इंसान की जिंदगी में होती है, लेकिन जैसे ही मामला साफ हो जाए, रिजल्ट आ जाए, आपस में गले मिल जाया करो। खुदा की कसम, कोई राजी हो या ना हो, आमिना का लाल मदीने का सुल्तान राजी हो जाएगा। बस उसी को राजी करने में आफियत है, उसी को राजी करने में हमारी और आपकी भलाई है। वरना आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहे हम और आप, काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, और कैसा कैसा जुल्म हम पे होगा कभी हमने सोचा नहीं, कभी हमने गौर नहीं किया है। खुदा के वास्ते ये 4 दिन की जिंदगी है मेरे भाई, ये 4 दिन की जिंदगी है। जैसे इस सांसों की डोरी टूटेगी, इंसान आज बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा प्रोफेसर, आलिम, मुफ्ती, कारी, हाफिज है, बहुत बड़े आलिम साहब है, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं। कभी गौर किया इमामगंज वालों, कभी आपने गौर किया एक मुफ्ती साहब के इंतकाल हुआ, एक बहुत बड़े कारी साहब के इंतकाल हुआ। आज इंतकाल हो गया ना, लाशा घर में रखा हुआ है, लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं वो कोई नहीं कहता मुफ्ती साहब को बाहर लाया जाए, दुनिया कहती है मैयत को बाहर लाया जाए, मैयत को गुस्ल दिया जाए। कोई नहीं कहता कि आलिम साहब को गुस्ल दिया जाए, लोग कहते हैं मैयत को गुस्ल दिया जाए। सारी जिंदगी जिस नाम के लिए हम लड़ते रहे, सारी जिंदगी जिस नाम के लिए हम तड़पते रहे, सारी जिंदगी जिस नाम के लिए हमने लड़ाइयां की, भाइयों से हमने बंटवारे कर लिए, माँ बाप से हमने दूरी कर ली, रिश्तेदारों से हमने अपने नाते को तोड़ लिया। बताना आज वो नाम, जैसे ही सांसों की डोरी टूटी, वो सबसे पहले नाम मिट जाता है, वो सबसे पहले नाम मिट जाता है। कभी हमने सोचा नहीं, जिस जमीन के लिए मैंने अपने भाई को जेल की हवा खिलवाई है, जैसे ही सांसों की डोरी टूटेगी, वो हमारे अगर 2 बच्चे हैं तो आपस में दीवार खड़ी हो जाएगी, आधा दूसरा बेटा ले लेगा, आधा दूसरा बेटा ले लेगा। कभी हमने सोचा नहीं, अगर 3 है तो घर 3 हिस्सों में बट जाएगा, दुकानें 3 हिस्सों में बट जाएगी। कभी हमने सोचा नहीं फिर होगा क्या, हराम बेटा खाएगा और कब्र में हिसाब बाप को देना पड़ेगा। ये बेटा हराम काम करेगा, हिसाब बाप को देना पड़ेगा। खुदारा मैं नहीं कहता तजारत जरूरी नहीं, मैं नहीं कहता दुनिया की मैशत जरूरी नहीं, यकीनन जरूरी है, लेकिन याद रखना आखिरत को भुला के जरूरी नहीं है, कब्र को भुला के जरूरी नहीं है। जैसे हमने दुनिया की फिक्र की है ना कि हमारे बेटे का फ्यूचर मुस्तकबिल क्या होगा, वैसे ही अपने बारे में सोच ले, हम मरेंगे तो हमारा क्या होगा, हम मरेंगे तो हमारा क्या होगा। कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ के बख्शवा लेंगे, कौन पढ़ेगा कुरान, कौन पढ़ेगा कुरान। कभी सोचा आपने? आप देखिएगा, आप जब मस्जिद में कुरान खानी होगी ना, अगर जुमा के दिन है तब तो ठीक है, 2 4 10 20 25 50 लोग रुक जाएंगे, और अगर जुमा के दिन के अलावा है कौन आएगा कुरान पढ़ने वाला। किसी को टाइम नहीं है मेरे भाई, किसी को दुकान जाना, किसी को ड्यूटी जाना, किसी को स्कूल जाना, किसी को मदरसे जाना है, कोई नहीं आएगा। आप क्या सोचते हैं लोग हमारे दोस्त कुरान पढ़ के बख्शवा लेंगे? नहीं मेरे भाई, मेरे मरने के बाद मेरे दोस्त दूसरा दोस्त बना लेंगे, बाप हमारा 1 महीने बाद भूल जाएगा, माँ भी धीरे धीरे रो रो के हमें भूल जाएगी, कोई काम आने वाला नहीं है। यकीन मानो मेरे भाई, कोई काम आने वाला नहीं है। खुदारा थोड़ी सी आखिरत की फिक्र कर लो, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में भी बस गौर व फिक्र कर लो। यकीन मानिएगा, पहले से कुरान पढ़ के अपने लिए जमा करें, पहले से तिलावत करके अपने लिए जमा करें, वो कब्र के हवाले कर दिया जाएगा, तख्ती लग जाएगी, मौलाना साहब की कब्र यही है, ऊपर से लोग मार्बल लगा के चमका देंगे, लेकिन अंदर की तैयारी तो हमें खुद करना पड़ेगा ना, अंदर की रोशनी का इंतजाम तो हमें खुद करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक बना के रखें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे मौला, जिससे हमारे मुमताज भाई आपस में सारे भाई इत्तेहाद और शिरो शकर होकर मोहब्बत से रहते हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे, किसी की नजर न लगे, अल्लाह बुरी नजर से हिफाजत फरमाए, कि हमेशा ऐसे मिलजुल के रहे, इनके बाल बच्चे भी मिलजुल करके रहे, और जो लोग भी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहते हैं अल्लाह सब पे करम फरमाए। और मेरे भाई, अगर खुदा के वास्ते अगर आपस में किसी से ना इत्तेफाकी हो गई है तो खुदारा उसे माफ कर दो, उसे अल्लाह का बंदा समझ के उसे माफ कर दो
मेरा रब राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे, गौसे आजम गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। यही इन महफिलों का मकसद होता है, यही इन मजलिसों का मकसद होता है। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, इसके अलावा कोई इस महफिल में न सजाने का मकसद है न आने का मकसद है। बस सिर्फ 2-3 पैगाम आप लेकर के जाएं, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम रखें, शादियों में उरियानियत न हो, वीडियोग्राफर को आप हरगिज़ न बुलाएं, खाने की बर्बादी न करें। बस यही सारे पैगामात जो मैंने आप तक आपके गोश गुजार किए हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला सबसे पहले मुझे, बाद में आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे बोलने के दरमियान कहीं पर किसी तरह की कोई कमी या खामी हो गई हो, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला मैं सिर्फ दिल से तौबा पढ़ता हूँ, साथ में आप भी पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत। शहरियारे रम ताजदारे हरम, शहरियारे रम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। सैयदी आला हज़रा पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। मुझसे खिदमत के खुद ही कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जान रहमा पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत लाखों। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल फातिहा इला हज़रतिल रूहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। खुदा बंदा करीमा कार साजा बाद नमाज इशा से लेकर के अब तक जो कुछ भी नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया गया, तक़रीरें हुई मेरे मौला, नातिया अशार मनकबत के अशार पढ़े गए, इस महफिल नूर को सजाने में, पेश करने में, शिरनी खुशबू पानी के इंतजाम में, एहतमाम में, हम सब लोगों के आने में, उठने में, बैठने में, सुनने में, सुनाने में, खुलूस में, अक़ीदत में, मोहब्बत में कहीं पर किसी तरह की कोई कमी या कजी हो गई हो मेरे मौला, उसे तेरे रहम करीम के सदक़े तुफ़ैल में माफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या अल्लाह शादी खाना आबादी के पुरबहार मौके पर हमारे मुमताज भाई, उनके भाइयों ने, घर वालों ने, भतीजों ने, रिश्तेदारों ने, जिन जिन लोगों ने मिलजुल करके इस बज़्म पाक को सजाया है मेरे मौला, तो सबका सजाना कबूल फरमा ले। ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र इमाम आली मकाम, ज़िक्र गौसे आज़म, ज़िक्र गरीब नवाज और तेरे महबूब के ज़िक्र जमील के सदक़े तुफ़ैल में होने वाली शादी में बेपनाह आसानियाँ पैदा फरमा दे। या अल्लाह किसी तरह की रुकावट, किसी तरह की कोई कमी बुराई होने वाली हो मेरे मौला, उस रुकावट को, उस परेशानी को, उस बुराई को दूर, बहुत दूर फरमा दे। या अल्लाह इस महफिल नूर के सदक़े तुफ़ैल में उस शादी में बेपनाह खैर और बरकत का नुज़ूल फरमा दे। हासिदीन के हसद